अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीजों कारिब, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका बहुत बहुत वेलकम उस्मानिया टेलर में। ले जी, आज आपका भैया आपकी खिदमत में लेके एक ऐसी वीडियो हाजिर हुआ है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में थी, जो प्रॉब्लम अक्सर मेरी बहनों को, देखने वालों को आ रही थी। तो बड़े कॉमेंट्स है, 3-4 कॉमेंट्स जब आ जाए ना, तो मुझे भी होता है कि इस चीज़ पे हम वीडियो लाजमी बनाएं कि हर बहन की ये थी कि ये इशू आ रहा है। एक बहन ने मुझे व्हाट्सएप पे पिक्चर्स शेयर की थी, तो कोशिश करूंगा बीच में मैं वो आपको दिखा दूं अगर डिलीट ना हुई हुई मोबाइल से। तो मसला ये है कि इस जगह पे आर्म होल के ना, ये वाली जो साइड है चेस्ट की, अपर चेस्ट जिसको कहते हैं, उस साइड पे सलवट आती है। तो एक मेरी बहन ने मुझे कहा था कि जो चेस्ट है ना, हैवी साइज जो चेस्ट है, उसकी कटिंग कैसे होती है वो भी बताएं कि हैवी साइज चेस्ट में ना इशू आता ही आता है कि ये सलवटें जाती नहीं। तो आज आपको मैं इसी हैवी साइज चेस्ट की कटिंग सिखाऊंगा, जिसमें आपका जो ये इशू है, जो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। तो आपने वीडियो पूरी गौर से देखनी है। जो जो चेस्ट का साइज है ना, ये चेस्ट का साइज आपको बता दूं 45 चेस्ट है, 44-45 के दरमियान में ये चेस्ट है। तो इस चेस्ट के ऊपर जो कटिंग होती है थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, लेकिन हमारे लिए नहीं, जो नया बनाने वाला, नया काम करने वाला या जिसको समझ नहीं है। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से आपको मैं इसकी कटिंग सिखाता हूँ। ये मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ा सा टाइम आप लोगों का भी बचाता हूँ, अपना भी बचाता हूँ। मैं कपड़ा पहले प्रेस करके बिछा लेता हूँ कि आप लोगों का भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। तो इंशाल्लाह आपको ये कटिंग सिखाते हैं, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आएगी। इसी की ट्राउजर की कटिंग अपलोड करूंगा, जैसे मैंने पीछे दिनों में एक आपको ब्रांडेड ट्राउजर खाटी सफायर सना सफीना का जो ट्राउजर कटिंग सिखाई थी मीडियम साइज में, आज मैं आपको उसका सिखाऊंगा एक्सेल साइज में ट्राउजर की कटिंग। वो भी आपने जरूर देखनी है, क्योंकि उस वीडियो को भी माशाल्लाह बहुत प्यार आप लोगों ने दिया, बहुत अच्छे तरीके से आपने देखी, आप लोगों को पसंद आई। तो कमेंट्स मुझे ये थे, भाई मुझे हमें बड़े साइज में सिखाएं यही ट्राउजर। आज आपको एक्सेल साइज में उसी ट्राउजर की कटिंग सिखाऊंगा कि एक्सेल साइज में ट्राउजर की कटिंग कैसे होती है। तो आप ये शर्ट की कटिंग देखें, तो इंशाल्लाह कल फिर आपको उसकी कटिंग भी सिखाएंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कॉमेंट्स करें और बेल का आइकन दबाना ना भूला करें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो आए आपको इसकी कटिंग सिखाते हैं। ले जी, ये देखें मैंने कपड़ा बिछाया हुआ है, कपड़ा आपके सामने है। अच्छा, अब ये जो पीसेस होते हैं ना ब्रांड के, ये सफायर का सूट है मेरे ख्याल से। हाँ जी, ये सफायर का सूट है। तो इसके जो पीसेस वगैरह होते हैं ना, ये पूरा फ्रंट बैक अलग अलग होता है। ठीक है, मैंने बिछा लिया है। इनकी लेंथ 45 है। तो अब जो इनकी ऊपर से तीरा है ना, सबसे पहले जो इशू आता है ना, जो मेन इशू के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, वो आपको मैंने गाइड करना है। पूरी शर्ट की कटिंग बताना इतना मकसद नहीं है, जो इशू है वो आपको समझाना है। इशू आता है जो सलवटों का, उसका हल तीरा, उसकी जो प्रॉब्लम का सबसे बड़ा मसला होता है जिसमें हम गलती करते हैं, वो एक होता है तीरा, उसके बाद चेस्ट और आर्म होल का निशान। ये तीन चीजों में जरा सी भी गलती हो जाए तो ये जो सलवटें हैं ना, ये नहीं जाती। तो आज आपको इसी टॉपिक पे वीडियो बना के दिखा रहे हैं कि आपका ये जो इशू है ये खत्म हो। तो चलाएं, आपको इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं और आपको सिखाते हैं। अच्छा, इसका जो तीरा है ना, वो है 15.5 इंच। 15.5 आज मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा, ये आपने पूरी डिटेल से और तसल्ली से वीडियो देखनी है। 15.5 का हाफ आता है, ये देखें, 7.25 इंच। अब हमने हमेशा, अक्सर लोग आप देखेंगे 15.5 तीरा है ना, तो 15.5 ही पर ही कटिंग कर देते हैं। वो भी इशू एक आता है, वो हल्का सा खिंचाव आता ही आता है। आपने कटिंग हमेशा 15.5 तीरा है, आपने 16.5 पे कटिंग करनी है। 1 इंच आपने बढ़ाना है। आधा इंच इस साइड से दबाव जाएगा तीरे का, आधा इंच दूसरी साइड से जाएगा। जब हम बाजू लगाएंगे, आपका 15.5 तीरा रेडी होगा। और आपने डाउन 1 इंच करना है, ये देखें, 1 इंच डाउन करना है। आधी पौन इंच डाउन नहीं करना, 1 इंच डाउन करें। इस साइज, जो बड़ा साइज होता है ना, छोटे साइज में आप पौन इंच भी कर लें, चल जाएगा, लेकिन बड़े साइज में आपने आधी इंच डाउन करना है। अच्छा, अब जो इनका मेन जो प्रॉब्लम आती है वो कंधे में आती है। ये देखें, हमने 8.5 का ऊपर से निशान लगाना है, ये देखें। अब मैं आपको एक और चीज बताता चलूं, अक्सर मुझे कमेंट्स आए, भाई कुछ लोग 7.5 का यहाँ से लगाते हैं। तो ये देखें, चीज वही आ जाती है। मैं ऊपर रख के इंच से निशान लगाता हूँ 8.5, यहाँ से आप निशान लगाएंगे 7.5 आ गया, वही चीज आ गई। अब दूसरा निशान जो आपने लगाना है, यहाँ फिर 16.5 का, यानी कि 8.25 का निशान। और आपने बैक इसको करना है 1 इंच पूरा। 1 इंच से 1 सूत्र ज्यादा हो, कम नहीं होना चाहिए, ये चीज आपने लाजमी देखनी। अब जो इनकी चेस्ट है वो 45 है।
45 का मकसद है कि 22.5 इंच, हाफ इंच, जो अगर बॉडी का साइज देखें तो 45, अगर हम उसको करें शर्ट के साइज में कन्वर्ट करें तो 22.5, लेकिन हम उसको लूजिंग डालने के बाद 1 इंच लूजिंग डालेंगे, 23.5 इंच चेस्ट का हम निशान लगाएंगे, 23.5 का बनता है 11.25 इंच। ये देखें कि आपका मार्किंग पूरी होगी। अब सबसे पहले देखें, मैं भी इंसान हूं, मेरे से भी गलती हो सकती है, लेकिन मेरा काम है आपको अच्छी और सही चीज सिखाना। सबसे पहले आपने ये वाली मार्किंग कर लेनी, नीचे नहीं जाना आपने। ये देखें, सबसे पहले आप मार्किंग करें, अपना आर्म होल नापे, सब कुछ करके फिर उसके बाद नीचे स्टार्ट करें। अगर आर्म होल छोटा पड़ा आ रहा है, आप इस लाइन को एडजस्ट कर सकते हैं नीचे और ऊपर, ठीक है। अब ये देखें, यहां से आपने इसको पीछे बैक साइड में मार्किंग कर ली। अब आपने सबसे पहले ये देखें, ये मार्किंग करनी है, ये इस लाइन के साथ साथ लेके आना है। ये देखिए, यहां से लाके आपने तकरीबन ये देखें 3.5 इंच का यहां से गुलाई शुरू करनी है। ये देखें, ये आपने गुलाई देखनी है। मेन मसला होता है गुलाई का, कि गुलाई कैसी हो रही है। ये देखें, ये गुलाई है। हार्ड गुलाई देंगे ना नीचे से आगे, जब ये चीज ऊपर की तरफ उठा देंगे तो ये यहाँ से सलवटें जाएंगी ही नहीं। और हमेशा ये बात याद रखें, हर साइज की ये वाली जो चीज होती है ना, ये अलग होती है। ये हमने कटिंग की है 14.5 इंच पे, 14.5 इंच पे ये कटिंग है, यहाँ से ये वाला गैप, ठीक हो गया। अब जब हम इसको सिलाई करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, 13.5 इंच पे, ठीक है। और ये परफेक्ट आएगी शेप। हमेशा आप देखेंगे जो तीरे से चेस्ट का, अपर चेस्ट का हिस्सा है ना, वो अंदर होता है, तो इसलिए हम उसको ज्यादा अंदर शेप नहीं देते, बाहर की तरफ रखते हैं, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आती है, ठीक हो गया। अब हम इसका आर्म होल पहले नापते हैं। ये देखें, आर्म होल कितना है इसका, यहां से हमने तरीके से नाप लेना। ये देखें, 10.5 इंच आर्म होल इसका आ रहा है, हमें चाहिए 10 इंच। जो हमारी चेस्ट 24 साइज है ना, उसके लिए वैसे आर्म होल 9.5 बिल्कुल परफेक्ट होता है, ज्यादा नहीं होता। लेकिन ये जरा लूज पहनती है मेरी बहन, आपको मैंने कहा था कि आधा इंच का साइज का फर्क आएगा। ये लूज पहनती हैं, इसलिए हम इनका 10 इंच रख रहे हैं। अब हमने इसकी साइड नापनी है, इनकी साइड है 14 इंच का रखते हैं हम अब 14.5 का ये निशान लगा लेंगे। आधा इंच ऊपर से दबाव जाएगा, 14 इंच तैयार आएगा। कमर की इनकी फिटिंग बिल्कुल नहीं है। हिप इनकी है 24, ये देखें, हम 24 पे ही निशान लगाएंगे, ठीक हो गया। अब हमने इसको मार्किंग करनी है बिल्कुल स्ट्रेट। ये देखें, ये शेप वाली शर्ट नहीं पहनती, ये बिल्कुल कुर्ता स्टाइल जो रेडीमेड स्टाइल में होता है ना, ये समझे कि सफायर की शर्ट है और हम सफायर वाली ही कटिंग करके उनको दे रहे हैं। अब उनकी लेंथ हम नापते हैं, लेंथ उनकी है 45। अब ये 45 पूरा है, यानी कि हम ऊपर से दबाव लेंगे तो 45 पूरा आ जाएगा। तो हम इसके नीचे लेस यूज करेंगे या कोई इसको पाइपिंग करके मुकम्मल करेंगे। अब इनका जो दामन है वो 25.5 है। अच्छा, आप एक चीज और बड़ी मद्देनजर रखा करें, क्योंकि आप लोग काम सीख रहे हैं, आपको बारीकियां पता होनी चाहिए। जो क्लाइंट आता है ना, उसको नहीं कुछ पता होता। अगर आपको 100 क्लाइंट आ रहे हैं ना, उसमें 10 क्लाइंट ऐसे होंगे जिनको काम का पता है, 90% क्लाइंट को नहीं पता। कोई अगर आप कहे ना भाई ये हिप हॉप 24 रख रहे हैं, घेरा हमारा 32 कर दें, तो उसको गाइड करें कि हम हिप 24 रख के जब घेरा 32 रखेंगे ना, ये देखें घेरा हम 32 करेंगे तो यहाँ से ये देखें स्केल की शेप आप देख रहे होंगे, ऐसे सीधी आके शर्ट बाहर चली जाएगी। अक्सर क्लाइंट ऐसे आते हैं। हमेशा एयरलाइन शर्ट जो ब्रांड वाले बनाते हैं, वो जब अगर घेरा 32 रखते हैं ना, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं ऐसे सीधा, यहाँ से लेके जाते हैं ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट 32। हिप भी उनकी खुली हो जाती है, बैगी हो जाती है। जो लोग यहाँ से हिप पूरी रख के बैगी करते हैं ना, नीचे से घेरा ए शेप, एयरलाइन शेप जो कहते हैं, वो शेप खूबसूरत आती ही नहीं। वो पहनी हुई शर्ट ऐसा लगेगा हिप के पास से एकदम खुली हो रही है। जब भी आपने एयरलाइन शर्ट बनानी है, थोड़ा सा उसका हिप जो साइज है वो बड़ा करना है, ठीक हो गया। बहरहाल इसका मुनासिब घेरा बिल्कुल स्ट्रेट, ये देखें 25.5, ये देखें बिल्कुल सीधी लाइन आ रही है, इसमें कोई कर्व नहीं है, कोई इसमें सलवट नहीं है, कुछ नहीं है, ठीक हो गया। ये अब आपके सामने मैंने मार्किंग की है। जो हैवी साइज चेस्ट थी, इससे भी हैवी साइज चेस्ट इंशाल्लाह मेरे पास बनते रहते हैं। जैसे कटिंग होगा इंशाल्लाह इसी वीक में मैं ईद से पहले पहले अपलोड जरूर करूंगा। मैंने एक शर्ट की कटिंग करनी है, वो 28 चेस्ट है, उसका आर्म होल है 11.5 इंच, तो इंशाल्लाह मैं आपको वो भी जरूर बताऊंगा, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छा, अब मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं,
चेस्ट जो आती है ना इस पोर्शन में आती है, ये वाला हिस्सा है ना, ये चेस्ट का हिस्सा है, ये वाला, ये यहाँ चेस्ट आती है। हम चेस्ट की फिटिंग रखते थे यहाँ से, जब हम यहाँ से रखते हैं ना तो इशू आता है, प्रॉब्लम आती है कि हम कहते हैं ये चेस्ट है, ये आर्म होल की कटिंग है। ये हमेशा याद रखें, ये आर्म होल की कटिंग है, कि हम आर्म होल को नापते हैं, चेस्ट की फिटिंग यहाँ आती है। बहरहाल मैं आपको इंशाल्लाह ये छोटी छोटी ब्रीकियां जरूर बताता रहूंगा, गाइड करता रहूंगा कि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि मेरा मकसद आपको काम अच्छे तरीके से सिखाना है। मेरा मकसद ये नहीं है कि व्यूज लूं मैं, व्यूज तो जब मैं काम अच्छा करूंगा और ईमानदारी से करूंगा और आपको ईमानदारी से सिखाऊंगा ना, तो अल्लाह ताला उस मेरे काम में भी बरकत अता फरमाएंगे। अगर मैं व्यूज लेने की खातिर सिर्फ ऐवी बोंगियां मारता रहूं, थंबनेल पे ऐसी कोई बात लिख दूं कि आप मुतवज्जो हो गया, प्ले करें और उसमें वो चीज ना निकले, तो मैंने खुद बड़ी अक्सर मैं सोशल मीडिया पे चीजें देखता हूँ, अगर कर रहा हूँ कोई थंबनेल आ जाए तो उसको क्लिक किया और बीच में वो होता नहीं, ये चीज मुझे भी बुरी लगती है। क्यों? कि आपने एक रेपुटेशन बनानी है। मेरा काम है कि मैं पैसे कमाऊं या ना कमाऊं, इज्जत कमाना मेरा सबसे बड़ा जो कह लें टारगेट है, वो है कि आप लोग मुझे जानते हैं, पसंद करते हैं भाई को अपने को, और वीडियो देखते हैं और इज्जत बन जाए, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। तो चले अब इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं, बातें साथ साथ करते रहेंगे और बातें कम भी करते हैं। ये देखें, यहाँ से हमने 4 इंच का रख के ये डाउन का निशान लगा दिया। अब हम इसको यहाँ से कटिंग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें एक प्रॉब्लम अक्सर होती है कि शर्ट पीछे जाएगी। इंशाल्लाह ये जो मैं कटिंग कर रहा हूँ इसमें शर्ट पीछे नहीं जाएगी। इनके शोल्डर हैवी हैं, लेकिन वो वाली चीज नहीं है कि जो हम बैक साइड ऊंची रखें। इंशाल्लाह वो भी जब साइज आएगा तो जिसकी बैक साइड ऊंची रखनी होगी वो भी आपको जरूर गाइड करेंगे। ये देखें, आपने यहां से कटिंग स्टार्ट करनी है, यहां से ऐसे बैक पे शेप देनी है। ये देखें, ये आपने इसको प्रॉपर कर लिया। अब आपको मैं बताता हूँ इसका बैक साइड, यहां से ये देखें गुलाई जहां से आ रही है, यहां से आपने ये 1 इंच का निशान लगाना है। 1 इंच का निशान लगा के यहां से आपने बिल्कुल स्ट्रेट लाना है। ये देखें, ये यहां से 1 इंच का जहां से गया, यहां से आपने इसको घुमाना है और ये नीचे मिला देना है। ठीक हो गया? ये आपके सामने ऐसी गुलाई करके नीचे मिला दिया उसके साथ हमने। और अब हम इसकी बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं। ये देखें, बैक साइड की भी कटिंग होगी इसकी और फ्रंट साइड की भी कटिंग होगी। अब हम इसकी साइड कटिंग करते हैं। साइड में हमेशा आपने दबाव लाजमी रखना है, क्योंकि बड़े बड़े ब्रांड्स भी हैं ना जो, वो भी दबाव नहीं रखते, तो ये चीज गलत है। दबाव आपने लाजमी रखना है। ये आपके सामने अब इसको हमने कट्स भी लगा दिए हैं। ये जो मेन चीज है ना ये है, उसके बाद ये दामन आप सीधा कर लें थोड़ा सा, जो इसमें कान वगैरह या जो होती है वो निकल जाएगी। यहाँ आप कैंची की मदद से दूसरी साइड पे भी मार्किंग कर लें। ये आपकी फिटिंग का निशान दूसरी साइड पे भी आ गया। अब इसका है आर्म होल और बाजू की कटिंग। अब आपको बाजू का आर्म होल कटिंग करना सिखाते हैं कि बड़े आसान तरीके से बाजू कैसे लगता है। 10.5 आ रहा है, हमने इसको 10 इंच काटना है। तो आपको बताते हैं, 2 तरीके बताऊंगा, दोनों तरीके आपके लिए कारामद साबित होंगे। ले जी, ये बाजू का कपड़ा है, ये हमने बिछा लिया है, लेकिन ये इसकी जो चौड़ाई है वो थोड़ी कम है। ये देखें, ये चौड़ाई बन रही है 9 इंच, हमें 9.5 इंच का चाहिए। इसको हम थोड़ा सा ऐसे करके बैक साइड पे जोड़ लगाएंगे। ये देखें, इस साइड पे हमने जोड़ लगाना है। ये साइड की कटिंग का पीस उतरा हुआ है, हम उसी में से इसमें जोड़ लगा लेते हैं। ये देखें, ऐसे आपने ऊपर आधा इंच आपने ऊपर चढ़ा के बाजू के जोड़ के ऊपर, ये देखें, ये इधर है, ये इधर है, आप ये बिछा लें। बिछाने के बाद इधर से आप इसको स्ट्रेट कर लें पहले, बिल्कुल। ये देखें, ये स्ट्रेट हो गया। अब सबसे पहले आपने यहां से ये निशान लगाना है 3.5 इंच का, और एक निशान आपने यहां लगाना है 3.5 इंच का। ये 2 निशान लगा के आपने इसको सीधा कर लेना निशानों को आपस में। ये देखें, ये सीधा हो गया। अब इसका एक तरीका मैं आपको बताता हूं। हमने यहां से रखना है, ये देखें, 9 इंच, ठीक है। 10 इंच आर्म होल के लिए हमने यहां से इसको
9 इंच रखना है, ठीक है। दूसरा तरीका मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, जो आसान तरीका है। यहाँ से आपने 1/2 इंच दबाव का मार्जिन रख के इधर आपने रखना है, और इधर से आपने ये देखें ये पूरा पूरा आ रहा है, जैसे मैंने 9 इंच का निशान लगाया है वैसे आ रहा है। अब इसको ऐसे रख के यहाँ आप निशान लगा सकते हैं शर्ट को पकड़ के। बहरहाल इसको आप तय कर लें। उसके बाद आपने यहां से, आपको मैं इंची शेप से बताता हूँ, ये 4 इंच है, 4 इंच से आपने इसको ये शेप देनी है, देख रहे हैं, ये शेप देके फिर फ्रंट की आपने ये शेप बना देनी। अब बाजू की जो लेंथ है, लेंथ आपने बाजू की है 23.5 इंच इनकी, आपने 24 इंच का निशान लगाना है, 1/2 इंच बड़ा रखना है, और उसके बाद बाजू आगे से जो है 6.5 इंच रखना है। ठीक हो गया, 6.5 इंच रख के अब आप मार्किंग कर लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट मार्किंग करनी, कोई शेप नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल जैसे हमने शर्ट को शेपलेस बनाया है वैसे ही हम बाजू को भी शेपलेस बनाएंगे। सबसे पहले हम ये देखें बैक साइड की मार्किंग के मुताबिक हम ये कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड की मार्किंग के मुताबिक करके यहाँ से भी हमने 1.5 इंच रख के कटिंग कर लेनी। आगे से आप इसको थोड़ा सा छोड़ दें, दबाव का मार्जिन जो आपने पाइपिंग लगानी है या आपने बॉर्डर लगाना है ये उसका हो गया, ठीक है। ये पीस आपका एक्स्ट्रा, या अब एक इधर सेंटर का कट आपने लाजम लगाना है, जो आपने सेंटर सिलाई से मिलाना है। उसके बाद आपने एक कट यहाँ लगाना है। ये देखें ये आपके 2 कट लग गए। उसके बाद आपने 2 पीस उठाने हैं सिर्फ, ये देखें ये 2 पीस उठा के ये जो हमने निशान लगाया यहां से आपने शुरू करना है। ये देखें ये वाली शेप, ये आपकी फ्रंट साइड की शेप आ गई। तो इंशाल्लाह ना इसमें कोई सलवट आएगी, ना इसको कोई खिंचाव आएगा, और इंशाल्लाह ये वाला जो आपको पैटर्न बताया है इस साइज पे आप कटिंग करेंगे तो परफेक्ट आएगी। जो आर्म होल में सलवट का इशू है वो भी खत्म हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये कटिंग पसंद आ गई होगी। तो कल फिर एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अगर जिंदगी रही तो अपने भाई को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।